Good evening, everyone. Welcome back to English with Karthik Sir official YouTube channel. This is your mentor Karthik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So let's start the session. हम सेशन को कर लेते हैं स्टार्ट और बहुत अच्छे से हम सेशन को कवर अप करते हुए चलेंगे क्योंकि आज के सेशन में कुछ हम नया करने वाले हैं, कुछ धमाल करने वाले हैं। तो जो भी लोग सेशन को देखेंगे वो पूरा देखना और उसके बाद मुझे फीडबैक देना कि ये सेशन तुम लोगों को कितना डिफरेंस मिला इस सेशन में। और आज हमें वोकैब वाइब्स के 80 नंबर की सीरीज में, और 80 नंबर का सीरीज बहुत प्यारी सी सीरीज है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास में। सबसे पहले आई एम रियली रियली सो सॉरी। सर सॉरी क्यों? कल मंडे को गैप हो गया क्लास का, मंडे को क्लास नहीं हो पाई क्योंकि हम महाकुंभ में गए थे, हम प्रयागराज गए थे, तो इसकी वजह से हमारी क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए हम तहे दिल से माफी भी चाहते हैं। तो कहते हैं मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज मेंटर कार्तिक गुप्ता। तो सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। चलिए आगे हम बात करते हैं सर ये सेशन कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो ये सेशन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत और एसएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, याद रखना। ये टीचिंग एग्जाम्स में बीपीएससी एंड केवीएस एंड एनवीएस एंड DSSS एग्जाम को कवर अप करेगा, साथ ही साथ में EMRS के एग्जाम को भी कवर अप करेगा। ओके, याद रखना। एंड साथ के साथ में आरपीएससी ग्रेड 1 का जो पेपर है उसको भी कवर अप करके चलेगा ये पेपर। तो चलिए बहुत अच्छे से टीचिंग वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से तैयारी करें। एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो एंड बैंकिंग एग्जाम में आईबीपीएस एंड क्लर्क के एग्जाम्स को भी कवर अप करेगा। इस सेशन में आज हम ओनली 15 वर्ड्स को कवर अप करने वाले हैं। आज के सेशन में इडियम्स को कवर अप नहीं करेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर अप नहीं करेंगे। आज के सेशन में ओनली 15 वर्ड्स वोकैब के रहने वाले हैं। उनके 15 वर्ड्स जो रहेंगे वहां पर हम क्या क्या समझेंगे सर? उनके वर्ड समझेंगे, उनके स्नोज जानेंगे, उनके एंटोनियम्स जानेंगे, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को आपको पता है इसका नेम हम चेंज नहीं करते। कल भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था और आज भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है, और कुछ ना कुछ इसमें हल्का फुल्का चेंजेस हर वीक में, हर मंथ में होते रहेंगे। उसमें आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं। ये सारे वर्ड्स मैं एक बार रिवाइज करा चुका हूं, एक बार देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं वर्ड्स की तरफ चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, बैरन। क्या लिखा हुआ है सर? बैरन। सर बैरन का मतलब क्या होता है सर? सर बैरन का मतलब होता है जहां पर बारिश नहीं होती, जहां पर बारिश नहीं होती सर उसे बैरन कह देते हैं। बैरन को ट्रिक क्या है हम याद रखेंगे, विन रेन। ओके, विन रेन। ओके, जहां पर बारिश नहीं होती, जहां पर बारिश नहीं होती वहां पर सूखा पड़ा रहता है, इसलिए उसे बैरन कहा जाता है। ओके, ट्रिक याद रखिएगा। जहां पर बारिश नहीं होगी इसका मतलब वो बंजर पड़ी रहेगी, इसका मतलब अनप्रोडक्टिव या इनफर्टाइल भी कहते हैं। इसके सिनोनियम्स की बात करेंगे तो इसी को हम सैटराइल या डिसॉलिड कहते हैं। ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। ओके, जो भी यहाँ पर वर्ड देखेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे तो एक वर्ड इसका एंटोनियम्स आता है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है सर उपजाऊ। क्या होता है सर? उपजाऊ होना। ओके, फर्टाइल इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसके बात करेंगे, जैसे मैंने कहा द लैंड वॉज सो बैरन, की जो जमीन है वो इतनी बंजर है कि नो क्रॉप्स कुड ग्रो ऑन इट, की कोई भी फसल इसमें नहीं उगाई जा सकती। चलिए आज की क्लास के सेकंड वर्ड पे चलते हैं। तो सेकंड वर्ड पे चलेंगे तो आपको पता है सेकंड वर्ड आपका आता है स्ट्राइफ या फिर बिकर। ओके, स्ट्राइफ को हम याद रखेंगे, एसटी का मतलब कहीं पर भी नजर आ जाए तो एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट। ओके, क्या नजर आता है सर? स्टूडेंट। ओके, और स्टूडेंट और राइफ से हम याद रखेंगे राइफल। ओके, जो स्टूडेंट होते हैं वो हर बात पर राइफल निकाल लेते हैं कि भाई बंदूक उठा के मार दूंगा। बाइकर को हम याद रखेंगे सर, जो एक वर्ड है विकर, विकर को हम याद रखेंगे बाइक से। ओके, जब दो बाइक आपस में टकरा जाती हैं तो वो झगड़ा करने लगती हैं। तो स्ट्राइफ एंड बिकर का मतलब होता है झगड़ा करना। क्या करना? किसी से झगड़ा करना मीन्स किसी से कन्फ्लिक्ट करना मीन्स क्या हो जाएगा? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा झगड़ा करना।
क्या हो जाएगा सर, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी से झगड़ा करना। ओके, एंड हम बात करेंगे इसी के सिनोनियम्स क्या क्या हो सकते हैं। आइए बहुत इत्मीनान से सीखेंगे। पहला वर्ड है फाइट। फाइट तो एक सिंपल सा वर्ड है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है झगड़ा करना। क्वारल, क्वारल का मतलब भी होता है झगड़ा करना। एक वर्ड होता है रैंगल। क्या वर्ड होता है सर, रैंगल। ओके, तो एंगल से हम याद रखेंगे, जब स्टूडेंट गलत रॉन्ग एंगल बना देते हैं तो वो झगड़ा करने लगते हैं आपस में। ओके, स्क्वेबल, स्क्वेबल का भी मतलब होता है झगड़ा करना। डिस्प्यूट का भी मतलब होता है झगड़ा करना। ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ा करना। कंटेंटेड का मतलब होता है झगड़ा करना, या फिर आर्ग्यू का भी मतलब होता है झगड़ा करना। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा सर, पीस मतलब शांति। ओके, कनकर या फिर किसी से एग्री कर लेना, किसी को कंसर्न देना अपना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द कंट्री वॉज टॉर्न अपार्ट बाय पॉलिटिकल स्ट्राइक। जो कंट्री है वो काफी ट्रबल में है एक झगड़े, पॉलिटिकल झगड़े के कारण। ओके, तो जो स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है नाउन, एंड एक वर्ड शब्द आता है विकर। विकर जो होता है वो होती है वर्ब। ओके, तो याद रखिएगा। मुझे बताना स्लाइड में यदि कोई कमी लगे या फिर ज्यादा भरी भरी नजर आए तब भी मुझे कह सकते हो कि सर इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दीजिए, तो मैं इसका फॉन्ट साइज नेक्स्ट क्लास से छोटा भी कर दूंगा। चलिए अगली वर्ड पर आते हैं सर। अगला वर्ड हमारे पास आता है प्रोलोफिक। क्या आता है सर, प्रोलोफिक। सर प्रोलोफिक का मतलब होता क्या है। अच्छा, प्रो को हम प्रोडक्शन से याद रख सकते हैं। प्रो को हम किससे, प्रोडक्शन से याद रख सकते हैं। ओके, एंड और बाद में क्या बचा है सर, लाइफ। ओके, लाइफ को तो हम लाइफ से याद रख सकते हैं। प्रोलोफिक का मतलब क्या होता है, जहां पर लाइफ को प्रोडक्टिविटी हो जाता है, मतलब उपजाऊ होना। जहां पर लाइफ को उपज हो सकती है उसी को हम कहते हैं सर प्रोलोफिक, या प्रोडक्टिव कहते हैं, या फिर फर्टाइल कहते हैं, या फ्रूटफुल भी कहते हैं। ओके, इसको हमने क्या कह दिया सर, प्रोडक्टिव होना, फर्टाइल होना, या फिर फ्रूटफुल होना। इसके एंटोनियम्स की बात करेंगे तो इसका एंटोनियम अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, और इसी का एंटोनियम बैरन भी हो जाएगा। सर बैरन का मतलब क्या बताया सर, बिना रैन। ओके, जहां पर कोई विन रैन, कोई बारिश नहीं होती, उसी को हम प्रोलोफिक भी का अपोजिट कह देते हैं। जैसे मैंने लिखा, विलियम शेक्सपियर वॉज अ प्रोलोफिक राइटर प्रोड्यूसिंग न्यूमरस प्लेज एंड सोनेट्स। कि मतलब विलियम शेक्सपियर एक प्रोलोफिक राइटर थे जिन्होंने बहुत सारे प्लेज और सोनेट्स लिखे हैं। तो इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी हैं और 37 प्लेज लिखे हैं। याद रखना 37 प्लेज हैं और 154 सोनेट्स हैं। चलिए अगली बात पर हम आते हैं सर। अगला वर्ड क्या आता है सर, पैथोस। क्या वर्ड आता है सर, पैथोस। पैथोस को हम दो पार्ट में याद रख सकते हैं। एक तो पाथ, पाथ का मतलब क्या होता है सर, रास्ता। और ओस, क्या हम ओस से हम याद रख सकते हैं। पैथोस का मतलब हो गया, जैसे कि ये रास्ता है पैदल चलने वाला, इस पे पड़ी होगी ओस। पैथोस का मतलब होता है करुणा, दया। जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उन पर हमें दया आ जाती है, करुणा आ जाती है। जैसे हमें करुणा आती है उसी को हम पिटी कहते हैं या फिर सौरो कहते हैं। मींस दुख करना, दया करना, इसी को पैथोस कहा जाता है। चलिए इसी का एंटोनियम हो जाएगा सर जॉय या फिर चीयर, मतलब खुश होना। क्या हो जाएगा सर, इसी को हम कह सकते हैं सर खुश होना। क्या कह सकते हैं सर, खुश होना। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। जैसे लिखा है, द नॉवेल ट्रेजिक एंडिंग फिल्ड द रीडर्स विथ डीप पैथोस। तो पैथोस का मतलब होता है सर करुणा, दया। ओके, याद रखना। सो पैथोस को हमें कैसे याद रखना है, जो लोग फुटपाथ पर ओस में सोते हैं हमें उन लोगों पर दया आती है। और सर्दियों में भी ऐसे कर रहे हैं ये लोग, तो सर्दियों में भी रोड पर सोते हैं। चलिए अगला वर्ड आज की क्लास में आता है मर्सी। मर्सी को तो हम महर्षि ऋषि से याद रख सकते हैं। महर्षि जो ऋषि थे वो बड़े दयावान, दयालु थे। महर्षि ऋषि से हम इन्हें याद रख सकते हैं। महर्षि ऋषि बड़े दयालु थे, काइंडनेस थी उनके पास, सिंपैथी थी उनके पास। इसका मतलब कंपैशन, क्या कह सकते हैं सर, कंपैशन कह सकते हैं या फिर पिटी भी कह सकते हैं। कंपैशन होना या फिर पिटी होना। ठीक है, इसका एंटोनियम हो जाएगा क्रूलिटी या मर्सीलेस होना, या इसी को हम एट्रोसिटी भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको देखा, द जज शो मर्सी बाय रिड्यूसिंग द प्रिजनर सेंटेंस। मतलब जब जज ने दया दिखाई उसकी, जो प्रिजनर था, कैदी था, उसकी सजा को कम करते हुए। तो याद रखना, जो महर्षि हैं, जो मर्सी है वो एक नाउन होता है। क्या होता है सर, मर्सी एक नाउन होता है। ओके, चलिए अगली वर्ड पर आते हैं। तो बैरिन का मतलब क्या होता है सर, सूखा। मतलब
सूखा कह सकते हैं या फिर बंजर भी कह सकते हैं, या फिर सर बंजर भी कह सकते हैं। स्ट्राइक का मतलब होता है सर झगड़ा करना, किसी से स्क्वाइवल करना या क्वायरल करना। ओके सर प्रोलोफिक का मतलब होता है सर उपजाऊ, मतलब क्या पढ़ा था कि मतलब जहां पर प्रो का मतलब लाइफ और प्रो का मतलब प्रोडक्शन और लाइफ का मतलब हो गई जिंदगी। पैथोस का मतलब क्या होता है सर करुणा, जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उसमें करुणा, दया, दुख। ओके याद रखना। एक होता है मर्सी, तो महर्षि ऋषि से याद किया कि जो महर्षि ऋषि थे वो बड़े करुणामय दयामय थे। चलिए आज की क्लास की नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या आता है सर, नेक्स्ट वर्ड आता है सर प्रीन। सर प्रीन को हम रिन साबुन से याद रख सकते हैं। हम किससे याद रख सकते हैं सर, रिन साबुन से हमें याद रख सकते हैं। जो रिन साबुन होता है तो रिन साबुन से कोई भी कपड़ा धोने के बाद चमक जाता है, सज जाता है, संवर जाता है, तो इसी को कहते हैं एम्बेलिश। क्या कहते हैं सर, एम्बेलिश। इसको याद रखना। बाली, जो कानों पर लड़कियां जब बाली पहन लेती हैं तो बड़ी सज जाती हैं, संवर जाती हैं, इसी को कहते हैं अटायर। इसी को कहते हैं ब्यूटीफाई करना, मीन सजाना। और प्रीन जो है वो एक वर्ब होती है। क्या होती है सर, प्रीन जो है वो एक वर्ब होती है। ओके तो इसी का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, डर्टी होना, या इसी को हमने क्या दिया, द पिकॉक प्रीन इट्स फीदर्स प्राउडली बिफोर द ऑडियंस। ओके प्रीन का मतलब क्या होता है, सजाना या फिर संवारना। ओके तो इसी को हम क्या कहते हैं सर, प्रीन भी कहते हैं। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगली बात पर हम आएंगे। अगला वर्ड हमारे पास आता है रेज। क्या वर्ड आता है सर, रेज। ओके सर रेज का मतलब क्या होता है सर, सर रेज को हम रेजर से याद रख सकते हैं। जो रेजर होता है वो हर चीज को क्या कर देता है, खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो रेज से हम रेजर से याद रखेंगे। इसका मतलब होता है सर डिस्ट्रॉय करना या फिर नष्ट करना। ओके इसी को हमने कह दिया सर डिस्ट्रॉय करना। क्या करना सर, डिस्ट्रॉय कर दिया आपने किसी चीज को, डिमोलिश कर दिया या डेवेस्टेट कर दिया। ओके डेवेस्टेटेड का मतलब होता है सर बर्बाद करना। इसी का मतलब होता है क्रिएट करने का मतलब हो गया सर बनाना। ठीक है, बनाना वो केले वाला बनाना नहीं है, मींस कंस्ट्रक्शन करना। ओके द ओल्ड बिल्डिंग वाज रेज्ड, कि जो ओल्ड बिल्डिंग थी उसे नष्ट कर दिया गया टू मेक स्पेस फॉर अ शॉपिंग मॉल, और एक स्पेस बना दिया शॉपिंग मॉल के लिए। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं सर, एड ऑन। क्या वर्ड आता है सर, एड ऑन। सर एड ऑन को कैसे याद रखेंगे, एड ऑन को याद रखेंगे ऑर्नामेंट से। लास्ट में ओ आर एन आ रहा है सर, ओ आर एन का मतलब हम याद रख पाएंगे ऑर्नामेंट से। आधे ऑर्नामेंट्स तो मम्मी ने ले लिए, आधे बचे थे तो मैंने उनसे सज संवर लिया। तो एड ऑन का मतलब होता है सर संवारना, सजावट करना। ओके मींस डेकोरेट करना। इसी को क्या कहते हैं सर, डेकोरेट करना। सर इसी को कहते हैं डिसफिगर करना या फिर स्वाइल करना। इसका क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड क्या आ जाएगा सर, शी एड ऑन हर लिविंग रूम। उसने अपने लिविंग रूम को बहुत सजाया विथ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड फ्लावर्स। किसके साथ सर, विथ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड फ्लावर्स के साथ। चलिए आज की क्लास के नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। एम्बेलिश का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बाली। जब लड़कियां बाली पहन लेती हैं तो बड़ी सुंदर लगने लगती हैं। ओके आज के मोस्ट ऑफ दी वर्ड सर लड़कियों के नाम पर है। अब जब सर लड़कियों के नाम पर तो आजकल सब होता है, तुम रजनीगंधा, कमला पसंद, राजश्री, ये जितने भी गुटके तंबाकू होते हैं सब एक किसके नाम पर होते हैं, ये महिलाओं के नाम पर होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। ठीक है सारे दुख इन्हीं से खत्म होते हैं क्या। तो चलते एम्बेलिश का मतलब क्या होता है सर, सजावट करना, मीन सजाना, डेकोरेट करना। इसी का एंटोनियम्स क्या हो सकता है, अग्लीफाई, डिफेस करना मीन्स गंदा करना। क्या करना सर, बर्बाद करना या फिर गंदा करना, या खराब कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो सर, खराब भी कह सकते हो। ओके चलिए अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, ही एम्बेलिश हिज स्टोरी विथ एग्जाग्रेटेड। उसने क्या किया, अपनी स्टोरी को एम्बेलिश किया, एग्जाग्रेट किया, एंड डिटेल्स टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, और इसे मोर इंटरेस्टिंग बना दिया। तो सर प्रीन का मतलब क्या होता है सर, प्रीन का मतलब होता है सर सजाना, संवारना। ओके एंड रेस का मतलब होता है सर बर्बाद कर देना, मतलब किसी चीज को ध्वस्त कर देना। ओके एडॉन और एम्बेलिश का मतलब भी होता है सर सजाना। क्या होता है सर, सजाना। ओके याद रखिएगा। तो अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, वेलोसिटी। जो लोग सिटी में चलते हैं, वे लोग जो सिटी में, वे लोग सिटी, क्या कहते हैं सर, सिटी। वे लोग जो सिटी में रहते हैं वो बहुत तेज चलते हैं। ओके तो वे लोग का मतलब क्या होता है, मीन्स वेलोसिटी का मतलब होता है सर स्पीड या फिर गति। इसी को हम स्पीड कहते हैं या फिर गति कहते हैं। स्लोनेस भी इसी को कहते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, अगला वर्ड आता है द कार वॉज मूविंग एट द इनक्रेडिबल वेलोसिटी ऑन द हाईवे।
मतलब जो कार है वो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही है हाईवे पर। चलिए अगला वर्ड हमारे पास आता है स्टीम। स्टीम का मतलब क्या होता है? अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आपको पता है इंडिया और वर्सेस पाकिस्तान, जो इंडिया की टीम है ना उसको इतना सम्मान मिला है ना, इंडिया की टीम को इतना सम्मान मिला है। स्टीम का मतलब कि स्टीम ने तो पूरी दुनिया में 4 सितारे जोड़ दिए, इतनी तारीफें बटोरी हैं। तो स्टीम का मतलब हो जाता है सर, स्टीम का मतलब होता है इंडिया की टीम ने रिसेंटली पाकिस्तान को हराकर बहुत सम्मान जीता। मीन्स रिस्पेक्ट मीन्स आदर। ओके याद करिएगा, रिस्पेक्ट करना या फिर कहते हैं इसका अपोजिट हो जाएगा कंटेम्प्ट करना, या फिर कहते हैं सर किसी को क्रिटिसाइज करना। क्या करना सर? किसी को क्रिटिसाइज करना। या फिर एक बहुत प्यारा वर्ड आता है इसके लिए, सेंस्योर करना। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है सर कंडेम करना, CONDEM, कंडेम करना। ओके इसी को लेकर एक वर्ड और आता है एक डिस्पैरिज। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा डिस्पैरिज की, थोड़ा सा डाउट है, वैसे तो सही है। ओके डिस्पैरिज तो लिखा हुआ है द प्रोफेसर इज हाईली स्टीम्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। जो प्रोफेसर है वो हाईली स्टीम है, वो बहुत आदर करते हैं हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, वो लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन कर पाए। अगला वर्ड है सर डेफरेंस। सर डेफरेंस का मतलब क्या होता है सर? ये डिफरेंस नहीं है, डेफरेंस है। जब हम कहते हैं ना फ्रेंड को ये चीज दे दो, तो डेफरेंस का मतलब होता है चरण स्पर्श करना। मतलब क्या करना? किसी का आदर करना, किसी को रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, ऑब्विसेंस करना मीन सम्मान करना। ओके इसी को इसका सिनोनियम हो जाता है रिस्पेक्ट या कंप्लायंस कह सकते हैं। डिसरिस्पेक्ट, कंटेम्प्ट या डिफाइंस भी आप इसे कह सकते हैं। आउट ऑफ डिफरेंस टू हर एल्डर शी रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग द डिस्कशन। चलिए एक वर्ड होता है सर फिकल। सर फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल का मतलब क्या होता है सर? फिकल का मतलब हो जाता है सर, हम कहना चाहते हैं कि फी कल। ओके अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं सर? फी प्लस में कल। जो स्टूडेंट है वो कल फीस देंगे। यदि वो कल फीस देंगे इसका मतलब है कि फिर वो कह देंगे परसों फीस दे देंगे। तो कहते हैं चेंजेबल होना, वेवरिंग होना मीन्स परिवर्तनशील होना। मतलब कोई भी चीज फिकल है इसका मतलब वो चेंजेबल है। मैंने कह दिया कि टुडेज प्लान इज फिकल, ओके एंड ड्यू टू अर्जेंसी, मतलब आज के प्लान्स जो हैं वो कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ किसकी वजह से सर? वो हो सकते हैं आपके किसी ना किसी रीजन के वजह से। ओके चलिए नेक्स्ट वर्ड पर हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसी का? मीन्स होता है सर चेंजेबल या फिर वेवरिंग भी हम कहते हैं। वेव जो होती है, पानी की जो वेव होती है वो बदलती रहती है। पानी की जो वेव होती है सर वो बदलती रहती है मेरे लाडलो, मेरे गुड्डा गुड़िया। चलिए इसी को हम कहते हैं सर स्टेबल होना या कांस्टेंट होना या फिर फर्म होना। ओके मेरे बच्चों चलिए हिज फिकल नेचर, जो इसका चेंजेबल नेचर है, इट हार्ड टू रिलाई ऑन हिज डिसीजन। ये बड़ा मुश्किल होता है कि उसके डिसीजंस पर क्या कर सकें सर? रिलाई कर सकें। एक वर्ड होता है सर एवराइज। एवराइज का मतलब क्या होता है? राइस का मतलब होता है चावल। जो लोग बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, वो हर कोई चाहते हैं कि यार थोड़े से चावल और होना चाहिए। तो एवराइज का मतलब हो गया सर, एवराइज का मतलब हो गया सर लालच, ग्रीड। ओके ग्रीड होना, एविडिटी होना, कॉविटियसनेस होना, क्यूपिडिटी होना, याद रखना। इसी को अपोजिट क्या हो जाएगा? फिलेंथ्रोपी, दूसरे का उद्धार करने वाला, जेनोसिटी, वांटी। ओके द किंग्स एवराइज, जो किंग का लालच था, लेड हिम टू होर्ड इमेंस वेल्थ व्हाइल हिज पीपल सफर्ड। ओके तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर? तेज होना। क्या होना सर? तेज होना। स्टीम का मतलब होता है सर सम्मान। ओके एंड डिफरेंस का ही मतलब होता है सर रिस्पेक्ट देना। फिकल का मतलब होता है सर, फिकल का मतलब आपको मैंने बताया ना चेंजेबल। क्या होता है सर? चेंजेबल मींस बदलते रहना, चेंजेबल होना। एवराइज का मतलब होता है सर ग्रीडी। क्या होता है सर? ग्रीडी होना। ओके चलिए आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच। इस क्लास के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज की क्लास यदि थोड़ी सी यदि आपको बोरिंग लगती हो तो उसके लिए माफी, क्योंकि मैं आई एम टू मच टायर्ड। ओके आई हैव कवर्ड 1900 kilometers by car, so today I am very exhausted and so I am really sorry for that। and कोशिश की है कि कुछ नया करने की आपके लिए, कुछ इस टाइप से वर्ड, इस टाइप से सेशन। तो एक बार प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि वो आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। कल है महाशिवरात्रि, कल के दिन तो हम एक लंबी क्लास लेने वाले हैं, 1-2 घंटे की क्लास लेंगे वोकैब की, उम्मीद है। ठीक है तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।